इनके पास तथ्य कुछ नहीं है, तर्क कुछ नहीं है, कुतर्क करना है। ये धमकी, चेतावनी, गुंडागर्दी जैसी भाषा, गाली गलौज, धमकाने चमकाने। आप खैनी खाते हैं, रिटर्न में हलफनामा है, खेद नहीं है। अरे खैनी खाकर बात करो। अरे भैया, आपके पास जवाब आप व्यक्तिगत बातें करेंगी। 14 साल हो गए सत्ता से बाहर है, छटपटा रहे हैं, तड़प रहे हैं। कैसे हटाएं, कैसे मोदी को हटाएं? ये है झगड़ा। एक बात समझ लो, मोदी को हटा नहीं सकते इतनी आसानी से, बिल्कुल नहीं हटा सकते, क्योंकि कोई गलती है ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाले है बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सीनेट के बीच में। दोस्तों, आज राहुल गांधी जी की एटम बम पर चल रही डिबेट में भाजपा के शर्मा ने कांग्रेस सुप्रिया सीनेट की धज्जियां उड़ाई है। फिर के शर्मा के एकदम सटीक तथ्य और मजबूत तर्क के सामने जब कांग्रेसी सुप्रिया सीनेट की हवा निकल गयी, फिर उन्होंने व्यक्तिगत आक्रमण शुरू कर दिया। उन्होंने के शर्मा को खोईनिखोर बोल के उनका अपमान करने की कोशिश की। फिर आज भाजपा के शर्मा और के वाजपेयी जी ने मिलकर इस मैडम की जो बखिया उधेरी, वो देखकर आज बहुत ही आनंद मिलने वाली है आपको। दोस्तों, आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले हैं, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। के शर्मा, आपकी बारी है और बताइए, 300 सांसद जाना चाह रहे थे अगर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक, तो क्यों नहीं जाने दिया गया? वो तो सिर्फ ये मांग रहे थे कि डिजिटल कॉपी दे दो वोटर लिस्ट की। आइए देखते हैं, मजा आएगा। देखिए मानक जी, ये जो इस समय कांग्रेस का रवैया है वो थूकने और भागने जैसा है। इनके पास तथ्य कुछ नहीं है, तर्क कुछ नहीं है, कुतर्क करना है। ये धमकी, चेतावनी, गुंडागर्दी जैसी भाषा, गाली गलौज, धमकाने चमकाने, ये सारे शब्द मैं जो उपयोग कर रहा हूं ये बाकायदा मैं तथ्यों के साथ बता सकता हूं। ये इस भाषा शैली से देश की संवैधानिक संस्थाओं को धमकाकर ये अपनी जो गांधी खानदान की जो मानसिकता है, तानाशाही मानसिकता है, उसको फिर से इस देश के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। बात तो सही है। मुझे आश्चर्य है, अभी कुछ दिन पहले जज के ऊपर प्रश्न उठ गए, उनके निर्णयों पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं, उन्हें समझाया जा रहा है। पूरे चुनाव आयोग को देशद्रोही कह दिया गया। आज मैं कायर शब्द सुन रहा हूं। इसी तरह से बेशर्म शब्द ये सारे उपयोग किए गए हैं। ये किसके लिए किए जा रहे हैं? संवैधानिक संस्थाओं के लिए। ये तो भाषा शैली बन गई है कांग्रेस की। थोड़ा इनको अपने चरित्र पर भी जो है विचार करने की जरूरत है। दूसरे अभी लोकतंत्र की बड़ी बड़ी ज्ञान बांट रहे हैं यहाँ पे बैठ के, और इनकी भाषा शैली इस स्तर की है जो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। सड़क छाप जिसको भाषा बोलते हैं, वो सड़क छाप भाषा आज कांग्रेस के नेताओं की बनी हुई है। अभी मैं सुन रहा था, हम क्या चाह रहे हैं चुनाव आयोग से? अरे राहुल गांधी से लोग क्या चाह रहे हैं? आपने 4 दिन पहले मानक जी 7 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। आपने तमाम जो है झूठ है सच है, आपने जो कहना है कहा। आपने उनके वोटर लिस्ट दिखा दिखा के बोले। आपसे चुनाव आयोग मात्र ये कह रहा है कि आप आइए, आपने जिसके आधार पर जो कुछ आरोप लगाए हैं हमको आकर ये इसको सत्यापित करते हुए हमें दे दीजिए। ये 4 दिन से कहां भाग रहे हैं राहुल गांधी? ये 6 महीने तक जो घास चीले हैं क्या ये तो कह रहे हैं हमने बहुत बड़ा रिसर्च करके एटम बम बनाया था। अब एटम बम की आपको पूछ रहे हैं कि आओ भैया बताओ एटम बम कहां है। आप उसको कहीं लाके बताओगे तो। मैं मानक जी एक बात कहना चाह रहा हूं, मैं सुन के आश्चर्यचकित हुआ। मेरे शब्द ही शपथ हैं। यह तानाशाही सोच किसकी हो सकती है? मेरे शब्द ही कानून है। यह गांधी खानदान की मानसिकता है। सॉरी मैं पूछना चाहता हूं राहुल जी, जब आप राफेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगने गए थे, तब आपने रिटर्न में हलफनामा दायर करके माफी मांगी थी या नहीं? उस दिन आपके ये शब्द कहां गए थे कि मैं तो शपथ लिया हुआ हूं, मैं तो नहीं? और 2 बार आपने किया वहां पर। ये झूठ बोल रहे हैं। बाद में आपको माफी मंगवा दिया। तरह झूठ बोल रहे रिटर्न पे ये मेरे पास भाग रहे हैं। अरे सर झूठ बोलकर सर मैं जानता था, इसलिए मैं ये निकाल के लेकर आया हूं।
मैं जानता था कि आप ये क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये 2018 का मामला है। तो आप इसलिए मैं ये प्रिंट निकाल के क्योंकि लाया। आप झूठ और बोल इसमें रहे हैं। वो सारे आपके चीज़ अंदर हैं। सच बोलने कैसे की हिम्मत कैसे ही आपको नहीं है। वहां पर माफी आप मांगने वोट के लिए चोरी की सरकार है। आपको आप फर्जी कैसे सरकार है, बीच में अवैध नहीं, सरकार मानव है, जी, गद्दी शुक्रिया, छोड़िए शुक्रिया, आप। let him finish, आप मैंने वोट बीच में चोर नहीं हैं। बोला था। Let him finish. जिनके तर्क बोलिए, नहीं हाँ, होते बोलिए। वो बीच में बोलते हैं। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जिनके पास तथ्य नहीं होते वो बीच में चिल्लाते हैं। मैं बकायदा ये तथ्य और गारंटी के साथ बोल रहा हूं और मैं प्रूव कर दूंगा, मुझे चैलेंज करेंगे। दूसरी बात, आपने वहां लिखित रूप से माफी मांगी या नहीं मांगी? आप जब चुनाव लड़ने गए तब आपने साइन किया या नहीं किया शपथ पत्र पे? आप बैंक का खाता खुलवाए, पासपोर्ट झूठ बोल रहे बनवाए, हैं। आप पता नहीं कॉलेज गए हैं नहीं गए हैं, कॉलेज का भी फॉर्म भरेंगे मानक जी तो उसमें भी सत्यापित करना पड़ता है। आपको क्या दिक्कत आ रही है? आप इतना कह रहे हैं मैंने 6 महीने रात दिन एक करा के एटम बम बनाया। वो एटम बम के प्रतियों को सत्यापित करने के लिए क्यों भाग रहे? आज जो है प्रियंका गांधी ने कहा कि ये कायर है। मैं पूछता हूं कि 4 दिन से जो भाग रहा हो नोटिस पाकर, वो कायर होता है या कौन कायर होता है? जिसको नोटिस संवैधानिक संस्था दे रही है मानव और जी, वो ये भाग खास रहे हैं तरह यहां से संदेश वहां, देंगे, हम यहां सब से बैठकर वहां। सुनेंगे। मैं कुछ ये रोकिएगा, पूछना मुझे चाहता बोलने हूं। दीजिएगा आप। अरे राष्ट्र के नाम आप 10 मिनट अभी दे चुकी हैं प्रवचन, सुनने में तकलीफ हो रही है आपको? अरे आप चुप अब रहिए, सुनिए, आपका प्रवचन कोई सुनने सुनना ही का नहीं साहस चाहता है। रखिए। आप इतना बकवास बोलते हैं मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आप भाग रहे हैं इधर उधर, आप अच्छा क्यों के नहीं शर्मा, शपथ पत्र के शर्मा, के क्यों नहीं तथ्यों के साथ शर्मा, एक आते हैं? सेकंड, के शर्मा, एक सेकंड, एक हाँ, सेकंड। अब आप ये आप। जो बार बार ये कह रहे जी, हैं जी। कि साइन कर दें, साइन कर दें, साइन कर दें। विकास गुप्ता बैठे हैं और जितनी थोड़ी बहुत सीमित सोच समझ हमारी है, हमें भी ऐसा लगता है के शर्मा कि अगर कोई कैमरे पर स्टेज पर खड़े होकर हजारों सैकड़ों कैमरे के सामने कोई कुछ कह देता है तो अपने आप में एक ओथ जैसा ही हो जाता है। के शर्मा, वो कोर्ट में आप उसको घसीट सकते हैं। मानक जी, पोस्ट तो मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन लिखित ओथ के बिना, साइन किए डिक्लेरेशन के बिना कार्यवाही नहीं कर सकता है तो आप तो कर सकते हैं। ले जाइए राहुल गांधी को ये सारे वीडियो लेकर कोर्ट और कहिए कि देखिए गलत कर रहे हैं, बेईमानी का आरोप लगाकर झूठ फैला रहे हैं, डेफेमेशन का केस कर दीजिए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मानक जी मुझे हंसी आ रही है इस तर्क पर। वो आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर, एक संवैधानिक संस्था पर। मैं सिंपल सी एक बात आपके आम दर्शकों के लिए कह रहा हूं। आपके साथ कोई यदि दुष्व्यवहार कर दे, आपके साथ अपराध कर दे, आपने टीवी पे आके बोल दिया कि मेरे को जूते से मारा, मुझे इससे मारा, मुझे उससे मारा, पुलिस ही कर दे मान लीजिए, तो उसके लिए उसको मान्य हो जाएगा क्या? आपको जाके कहीं FIR दर्ज करनी पड़ती है ना, थाने में प्राथमिकी लिखाते हैं ना, आप भी FIR भी करते हैं ना कि मेरे साथ ये हुआ है। संवैधानिक संस्थाएं नियम कानून से चलेंगी या गांधी परिवार के नियमों से चलेंगी? एक डिजिटल कॉपी देने में के मुझे शर्मा ये क्या बताइए। दिक्कत है? वोटर लिस्ट की डिजिटल कॉपी मांगी जा रही है तो मैं- क्यों नहीं दे देते? सर मेरी सिंपल सी बात, मैं मानक जी पुनः कह दूं, मैं कई बार आपके शो में कह चुका हूं कि जो भी चुनाव आयोग से संबंधित तकनीकी पक्ष है उसका जवाब उनको देना है। मैं वो जवाब दे रहा हूं जो राजनीतिक रूप से, राजनीतिक जो प्रोपोगंडा क्रिएट किया जा रहा है, मैं उसकी बात करूंगा। तो मुझे राजनीतिक प्रोपोगंडा का उत्तर देना है। मैं एक चीज पूछ रहा हूं और एक बात और कहता हूं, बहुत आश्चर्य, अभी अभी खबर आ रही है, कर्नाटका के मिनिस्टर है के एन राजन्ना, इन्होंने खुद आरोप लगाया है कर्नाटक के कांग्रेस सरकार पर, सिद्धारमैया पर, हाँ, इस्तीफा भी हो गया उनका, कुमार पर, उनका और ये इस्तीफा भी हो गया। सब कांग्रेस के नाक ओके सुप्रिया श्रीनेत, ओके सुप्रिया और श्रीनेत, उनका इस्तीफा मेरे पास जहां तक जानकारी है उनका इस्तीफा ले लिया गया है। हाँ इस्तीफा ले लिया अब गया, वो सही कह रहे सही हैं। है गलत मुझे नहीं पता कि लिया गया नहीं लिया गया, लेकिन ये आरोप सीधा ये इनके एक सीनियर मंत्री ओके बता रहे सुप्रिया हैं श्रीनेत, कांग्रेस सुप्रिया, अब पार्टी आपकी के बारी है। ऊपर। सुप्रिया बोलिए, 1 मिनट दे रहा हूं आपको। इसका सुप्रिया, जवाब एक दे मिनट सुप्रिया उसके बाद श्रीनेत। आगे जाऊंगा। और ये चार लोग जवाब बोलने दे कि वाले। क्यों भाग रहे हैं राहुल गांधी? सुप्रिया बोलिए। मानक जी, मिली भगत का सबसे बड़ा प्रूफ यह है कि सवाल ECI से है, कटघरे में चुनाव आयोग है, बचाव में बीजेपी कूद पड़ी। आपसे क्या मतलब भाई? संवैधानिक संस्था है, उसको जवाब देने दीजिए। वो कोर्ट में जवाब दे, वो विपक्ष को जवाब दे, वो कैसे जवाब दे। और एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने मानक जी रखती हूं मैं।
हमारे घर में चोरी हो गई, हम पुलिस के पास गए, भाई चोरी हो गई है, पुलिस के लिए पहले प्रूफ करो कि चोरी हुई है। अरे आपका डेटा है, आपकी वोटर लिस्ट से निकाला गया है, आपके सामने साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, ये कौन सी बेहयाई कर रहा है चुनाव आयोग की, हम ही से मांग रहा है प्रूफ। एक चीज ये, और असली चीज इस बात की है, और यहां पे जो झूठ बोला गया उसका सच मैं बताना चाहती हूं। राफेल के मामले पे राहुल गांधी जी ने कभी भी माफी नहीं मांगी थी। चल झूठा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का नाम उसमें कोट कर दिया था, उस पर उन्होंने खेद व्यक्त किया था कि मैंने सुप्रीम कोर्ट का नाम गलत कोट कर दिया गया। राफेल के एक भी आरोप पर उन्होंने रिटर्न में माफी है, हलफनामा है, और मैं रिटर्न में हलफनामा है आपका। मत बोलिए खैनी खाते हैं आप खैनी खाते हैं, रिटर्न में हलफनामा है, चुप रहिए, खेद नहीं है। अरे उसके लिए ही डबल मामला पड़ा था। Please don't make it खैनी personal. खाकर बात Don't में make it बोलिए। अरे भैया, मेरी बात आपके सुनिए, पास जवाब नहीं, आप व्यक्तिगत बातें करेंगी, आप व्यक्तिगत आरोप लगाएंगी। अरे मुझे व्यक्तिगत पता है क्यों आपके करूंगी? पास, आप मेरे नेता आपको को तमीज भी नहीं है, ये- आपके पास के उत्तर भी नहीं है, इसलिए आप शर्मा जी- व्यक्तिगत बातें कर रही हैं। ओके, अरे के शर्मा एक सेकंड, के वन सेकंड, प्लीज डोंट मेक इट पर्सनल, प्लीज बोल जवाब डोंट नहीं मेक है इट आपके पर्सनल। पास अब। सुप्रिया अपनी बात खत्म करिए, फिर के शर्मा को मौका देना है। समझाइए, सुप्रिया अपनी बात बताओ, खत्म करिए। वरना उनकी जिंदगी उधेड़ दूंगा मैं। जी से बोलिए, ये जो केके है इसको बोलिए चुप रहे। केके जी चुप रहिए, प्लीज शांत रहिए, बौखलाइए मत। आपको भी बहुत पानी आप पिलाऊंगी मेरे और सारा पर्सनल विपक्ष आपको बताइए पानी मेरे पिलाएगा, ऊपर। अभी आप लोग देखते पर्सनल जाइए, मत आइए आप। अभी आप देखते जाइए, जवाब आपको है कैसे तो पानी जवाब पिलाया दीजिए। जाएगा। ये हमारे और आपके बीच की झगड़ा नहीं है। हाँ। ये कैसा डिबेट कर रहे हैं? ये मेरे और आपके बीच का झगड़ा नहीं है, ये बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं है, ये आरजेडी बनाम जेडीयू नहीं है, ये इस देश के लोकतंत्र का सवाल है। और जो उस वोट चोरी करेगा उसको जवाब देना पड़ेगा, और जवाब तो इस देश की जनता बाप से लेकर रहेगी, जिसके वोट आप काट रहे हैं, फर्जी वोट ओके, पड़ा के है, शर्मा, एक जहां मिनट आपका। बन जा रहा है, के शर्मा, आपकी बारी है, बोलिए। सुप्रीम कोर्ट में बोल रहे हैं, हम मानक जी, बताएंगे। के शर्मा, ये कौन सा के- तरीका है भाई? ये कौन सा तरीका है? गुंडई चल मानक रही है, और मानक ईसीआई जी, का एक बचाव ये मिनट, क्यों एक कर रहे हैं? मिनट, एक मिनट, चुनाव एक आयोग के मिनट। बचाव में ये क्यों कूदे हुए हैं? ओके, इनका के क्या शर्मा। लेना देना है इससे? ऑलराइट, के शर्मा, इनको फायदा होता है चुनाव आयोग से, इसलिए कूद देखिए- पड़ते हैं। एक तथ्य नहीं है, जब तक के शर्मा, के बोलिए, आपकी बारी है, बोलिए। मानक जी, मैंने पहले ही कहा कि चुनाव आयोग के तकनीकी पक्ष पर हम नहीं बोलेंगे, हम राजनीतिक पक्ष पे बोलेंगे। और इसलिए बोल रहे हैं कि इनको राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के आना चाहिए था 7 तारीख का। राहुल गांधी जितनी बातें चुनाव आयोग पे बोले हैं, उससे ज्यादा बातें भारतीय जनता पार्टी को लेकर उन्होंने उन पर कीचड़ उछालने की कोशिश की है। इसलिए मैं उनको यह जवाब दे रहा हूं, तो आप क्यों क्योंकि आए उन्होंने चुनाव आयोग के भाजपा बचाव के में? ऊपर कीचड़ क्यों उछालने आए की मिली कोशिश भगत? की थी। इसलिए हम बिना इनको चुनाव आज आयोग के आप आईना चुनाव दिखा नहीं रहे जीत हैं सकते, आप लोग कि वोट आपको चोर हैं, आईना गलती देखिए छोड़िए। अब और एक सरकार जवाब है, ढूंढ के चोरी लाइए। की सुप्रिया सरकार जी, है, चोरी क्यों की राहुल सरकार गांधी नहीं है, भाग रहे हैं? चोरी से बने क्यों हैं, भगोड़े हो क्या चुके हैं राहुल गांधी? क्यों 4 दिन से भगोड़े होके घूम रहे हैं? भगोड़े क्यों भगोड़े हो गए? तुम्हारा सारा क्यों नहीं आ रहे हैं काम सामने? राहुल गांधी को सामने खबरदार आए भगोड़ा कहा तो हो, सामने आए, बेवकूफी की बातें कर रहे हैं, सत्यापित जाकर करें बेवकूफी आके, दिखाकर। सामने आए, बेवकूफी सत्यापित और करें। बेवकूफी अरे की भाई, बातें आप बंद बोल करने रहे हो, वाली। अपनी बात पे बस क्यों यही पीछे है। हट रहे हो? आपको ये जो अपनी बातों पे संविधान क्यों है डर ना, लग रहा उसके साथ खिलवाड़ है? मत आपको कीजिएगा। अपनी बातों पर देश क्यों डर लग बर्दाश्त रहा नहीं करेगा, है? आप याद झूठ रखिएगा ये। बोलकर क्यों घूमना चाहते हो? वाजपेयी जी, आप ही बताइए, वाजपेयी जी। जनता को गुमराह करना है। सवाल तो इस बात का है, उनको ये थोड़ी है कि वोटर लिस्ट मिल जाएगी तो कुछ हो जाएगा उससे, 1 लाख वोट है तो उसमें छांट के देख लें, वो कुछ नहीं करना उनको। एक हवा बनाना है। और 14 साल हो गए सत्ता से बाहर है, छटपटा रहे हैं, तड़प रहे हैं। कैसे हटाएं, कैसे मोदी को हटाएं, ये है झगड़ा। एक बात समझ लो कि मोदी को हटा नहीं सकते इतनी आसानी से, बिल्कुल नहीं हटा सकते, क्योंकि कोई गलती है ही नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है 1-1 इंच रूल बुक से चलता है, और ये रूल बुक कब बनी है? 1960 में। एक चीज लिखी हुई है, डिलीशन ऑफ वोट्स, सेक्शन 21A पढ़ लो, सब चीज क्लियर है। फिर आ जाओ 22 फाइनल पब्लिकेशन ऑफ रोल, वो भी लिखा हुआ, और उसमें यह भी लिखा है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को देंगे। क्यों गुमराह अच्छा, कर रहे हैं? जिनके नाम हटाए हैं वो नहीं देंगे, सब चीज देंगे, डिलीशन के बाद भी देंगे, अमेंडमेंट के बाद देंगे, रिवीजन के बाद। पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया एडीआर की याचिका के नहीं, जवाब नहीं, में, वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने वो कहा कि हम बाध्य नहीं है, अरे नहीं, सुनिए। निकाले गए लोगों के नाम देना हमारा काम नहीं है। वो क्या कह रहे हैं कि जिन लोगों का डिलीशन किया है उनको बूथ वाइज दे दीजिए आप हमको। दिस इज व्हाट दे वांट कि 1 लाख वोट निकले या 10 लाख 65 लाख निकले, बूथ वाइज दीजिए, क्योंकि इनको छांटने में दिक्कत है। कौन मेहनत करेगा, कौन निकालेगा? इसमें सब चीज लिखी है, और ये भी लिखा है कि इंस्पेक्शन करें आके जब मर्जी करेंगे। 1960 के रूल है। लेकिन डिजिटल कॉपी देने में क्या दिक्कत हाँ, है? उसका जवाब देते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको अमेंड करना पड़ेगा।
ये जो लिखा हुआ इसमें नहीं है, इसमें क्योंकि पुराना था ही नहीं डिजिटल। पुराना क्या था, इंस्पेक्शन कर लो आके, हम भी जाते थे। विनोद जी, शायद 2019 का कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसको ये बार बार बीजेपी और इलेक्शन कमीशन भी सोर्सेज से खबर देखिए कोट करता है कि उस ऑर्डर में साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि डिजिटल कॉपी देने का कोई हम नहीं देंगे। अरे नहीं है ना, वो इसकी वजह से ही कहा है। ये 1960 के डिजिटल कहां था उस वक्त, इंस्पेक्शन वर्ड चल रहा है। ये तो डिजिटल जमाना है ना वाजपेयी जी। एक सेकंड 2025 है, सब कुछ डिजिटल होता है। कर देंगे, वो भी कर देंगे। आप जो चिंता कर रहे हैं वो भी देंगे, इनको सब देंगे। लेकिन मेरा सरब एक बात बड़ी साफ है कि राहुल गांधी, ये अभी बैठी हुई हैं सुप्रिया जी, वो चोर वोट चोर, फलाना ढिमकाना, बड़ा भारी राफेल पे किया था इन्होंने। वो जहाज चलाते थे, प्रधानमंत्री चोर है, प्रधानमंत्री चोर, बड़ा माहौल बनाने की कोशिश किया। क्या निकला? टाए टाए फिस। इसमें भी यही होने जा रहा है, क्योंकि गलतियां तो होती हैं। कंचना यादव देखो आप, इससे क्या हो जाएगा? ये लोकतंत्र का मखाल उड़ा रहे हैं ये लोग। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, प्लीज माइंड इट। उसको आप इस तरह से बदनाम करके देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। सुप्रिया बोलिए, आपकी बारी है। हम सबने शो किया मानक जी अभी आपके साथ। मैं आपके शो को लेकर कल कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं, आपके शो के पार्ट्स दिखाऊं और आपसे शिकायत करने के बजाय आप मुझसे बोलिए मुझे प्रूफ दीजिए। अरे प्रूफ आपका शो है, ओके, के शर्मा, वोटर लिस्ट है। के शर्मा क्लोजिंग कमेंट। के शर्मा, टाइम खत्म हो रहा है। तो ये बेहयाई क्यों की जा रही है? ये सीना चोरी क्यों की जा रही है? वोट चोरी क्यों की जा रही है? मानक जी बोलने देंगे? हाँ बोलिए। मानक जी बोलने देंगे? देखिए, अभी बार बार एक प्रश्न आया, विनोद जी ने भी एक प्रश्न उठाया, एक वकील साहब ने भी विश्वसनीयता का प्रश्न उठाया और ये कहा कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को चुनाव आयोग को बचाना चाहिए। अब चुनाव आयोग के ऊपर आरोप कौन लगा रहा है मानक जी? जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, उस राहुल गांधी की इस देश के अंदर विश्वसनीयता क्या है? 75 साल के राजनीतिक इतिहास में विनोद जी के पास कोई नाम हो तो बता दें कि राहुल गांधी को 3 बार सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है झूठ बोलने के लिए, अपशब्द बोलने के लिए, बदजुबानी करने के लिए। किसने ट्वीट किया? ये नेता प्रतिपक्ष की विश्वसनीयता है इस देश के अंदर। ये नेता प्रतिपक्ष की विश्वसनीयता है कि जिसको देश का सर्वोच्च न्यायालय फटकार लगा रहा है उसकी बदजुबानी पर, उसकी झूठ बोलने पर, और वो व्यक्ति आरोप लगा रहा है चुनाव आयोग पर। यह विश्वसनीयता है, यह उसकी उस व्यक्ति की विश्वसनीयता। इसी नोट में खत्म कर रहा हूं। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।